एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। वह कई फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात हुई, उसने नींद की गोलियां भी खा ली, लेकिन न तो नींद आई और न ही बेचैनी कम हुई। वह रात को 3 बजे उठकर घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। वह अब घर से काफी दूर निकल आया था। थकान की वजह से वह एक चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा और दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे गया। सेठ को पास आता देख कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया। एक झोपड़ी से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांका तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही थी। वह कह रही थी, हे भगवान, मेरी सहायता करो, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहां से चला जाए, वरना कोई कुछ गलत न समझ ले। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने सोचा कि आखिर वह औरत क्यों रो रही है, उसकी समस्या क्या है। फिर उसने अपने दिल की सुनी और दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पास ही कंबल में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है, उसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। मैं तो घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूं, मैं इसका इलाज कैसे करवाऊं? सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्च बहुत है, कोई देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या? औरत ने कहा, कल एक संत यहां से गुजर रहे थे, मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटा, सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर से प्रार्थना करो, आसन बिछाकर बैठो और रो गिड़गिड़ाकर उससे सहायता मांगो। वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे प्रार्थना कर रही थी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्च बताया। सेठ ने उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और बच्ची का इलाज कराया। उस औरत को अपने यहां नौकरी दी और अपने बंगले में रहने की जगह भी दी। उस बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया। सेठ कर्म प्रधान था, लेकिन नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। उसकी बेचैनी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस बुलवाई थी। वह सोच रहा था, आखिर कौन सी ताकत है जिसने मुझे वहां तक खींच लिया? क्या यही ईश्वर है? और यदि यही ईश्वर है तो सारा संसार धर्म और जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? न मैंने उस औरत की जात पूछी और न ही ईश्वर ने जात देखी। ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा ही सच्ची भक्ति है। यदि आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो मानवता अपनाइए और समय समय पर उन सब की सहायता कीजिए जो लाचार और बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है।